हाँ जी गैस, एक बार बाकी लोग भी आ रहे हैं, ज़रा वेट कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो चेक कर लेता हूँ कौन कौन रिज्वाइन कर चुका है। ओके, तो शिवानी इज विद अस, नेहा शर्मा है हमारे साथ। ओके, गोमो इज आल्सो जॉइनिंग नाउ। ग्रेट। जस्ट अ सेकंड। हाय गोमा। ऐसा आज आपकी क्लास मिस हो गई पेटीएम के चक्कर में? हाँ सर पेटीएम कर रहे हैं ऑनलाइन, हम क्या करें। मैं वही कह रहा हूँ, आज क्लास मिस हो गई उस चक्कर में। चलो कोई बात नहीं। हमने अभी कुछ स्पेशल रिसिप्ट्स के केसेस करे बेटा। ठीक है, स्पेशल रिसिप्ट्स आप देखो, जो 2 केसेस थे उसके शुरू के वो कर चुका हूँ। अभी हम लोग कर रहे हैं, सॉरी मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स के पहले 2 केस कर दिया, तीसरा कर रहे हैं स्पेशल रिसिप्ट। तो नोट्स मेरे निकाल लेना बेटा, उसमें से कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाँ जी। ओके, तो एक तो बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, 1 मिनट रुकेंगे ज़रा। ओके, सो आई थिंक एवरीवन हैज जॉइन नाउ। और मैं पहले आपको वापस से म्यूट पे डाल रहा हूँ। अच्छा, 2 बातें बेटा मैं इससे पहले कि बताना भूल जाऊँ। ये चलो बाद में बात कर लेंगे, कोई नहीं इस बारे में। पहले हम जो कर रहे थे टॉपिक उसको ख़त्म करते हैं जल्दी से। स्पेशल रिसिप्ट की हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था स्पेशल रिसिप्ट में क्या आता है। जो हमने ऊपर छोड़ा था गवर्नर, डोनेशन फॉर गवर्नर पार्टी, मैंने आपको ऊपर दिखाया था यहाँ पे। स्क्रीन शेयर नहीं करिए, मैंने आपके साथ पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, कैन एवरीबडी सी द स्क्रीन? प्लीज़ मेरे को कंफर्म करके बताओ। ग्रेट। तो जो आपने यहाँ देख रहे हो, आप देखो सेकंड लास्ट पॉइंट था डोनेशन फॉर गवर्नर पार्टी, और उधर था गवर्नर पार्टी एक्सपेंस। ये हमने छोड़ा था पहले, हमने कहा था कि इसको बाद में समझेंगे ये क्या होता है। अब टाइम आ गया इसको समझने का। तो स्पेशल रिसिप्ट यही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, अभी मैं 1 मिनट पहले अभी यही बता रहा था कि हमारा पहले कॉन्सेप्ट होता था कि जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस और इनकम है उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाते थे। हमने एनपीओ में एक नया कॉन्सेप्ट सीखा जो कि कहता था कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो कि कहता है कि अगर कोई स्पेसिफिक रिसिप्ट मिल रही है तो उसका फंड बना दो। चाहे वो रेवेन्यू नेचर के भी थे, लेकिन स्टिल हम उसको बैलेंस शीट में लेके थे, हमने उसका फंड बना दिया। अब हम एक बीच का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जो कि ना कि कंप्लीटली वो पुराने वाले कॉन्सेप्ट है और ना ही फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे है। कुछ बीच का कॉन्सेप्ट है जो कि कहता है कि आप इनकम और एक्सपेंस को नेट करके दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर मुझे डोनेशन मिल रही है गवर्नर पार्टी की और कुछ गवर्नर पार्टी का एक्सपेंस भी है, तो मैं फंड नहीं बना रहा हूँ गवर्नर पार्टी का। मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हीं को आपस में नेट करके जो नेट अमाउंट निकलेगा उसको इनकम एक्सपेंडिचर को दिखा रहा हूँ। इसका मैं लॉजिक आपको बता रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि हम फंड जो बनाते हैं वो उन चीजों के लिए बनाते हैं बेसिकली, ये जो हमारे सालों साल आगे यूज होने वाले हैं। जैसे टूर्नामेंट फंड का मैंने एग्जांपल दिया था, तो टूर्नामेंट हम हर साल कराते हैं। जो आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो हर साल टूर्नामेंट कराते हैं। तो जो भी रिसिप्ट मिल रही हैं, डोनेशंस मिल रही हैं टूर्नामेंट के लिए, तो हम उसको फंड में डाल देते हैं। और जब तक टूर्नामेंट होते रहते हैं और हमारे जब तक वो फंड एग्जिस्ट कर रहा है, हम वहीं से उसको यूज करते रहते हैं। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं स्पेशल रिसिप्ट, ये ऐसी रिसिप्ट हैं जो जरूरी नहीं है कि वो एक्टिविटी हर साल हो। जैसे गवर्नर पार्टी अगर मैं बोल रहा हूँ, तो गवर्नर पार्टी एक वन ऑफ इंसिडेंट है जो हो सकता है इस साल हमारा हो रहा है, बट इट मे और मे नॉट हैपन नेक्स्ट टाइम अराउंड। तो इसीलिए हम इसका फंड नहीं बनाते। हम ये कहते हैं कि भाई ये वन टाइम इवेंट था, हमें इसकी डोनेशन मिली, ठीक है, क्योंकि ये डोनेशन मिल रही है इसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रही है, तो हम इस डोनेशन के साथ ही इसके एक्सपेंस को नेट ऑफ करके और सीधा नेट अमाउंट हम इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। डोनेशन को अलग से इनकम साइड पे और एक्सपेंस को अलग से एक्सपेंडिचर साइड पे नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा समझते हैं, और अगर उसके बाद डाउट होगा तो मिलूंगा। सबसे पहले हम केस 1 कर रहे हैं। केस 1 में क्या कहता है, डोनेशन है हमारी गवर्नर पार्टी की 1 लाख और एक्सपेंस है 80,000। ठीक है, तो ऐसे केस में, हाँ जी, तो ऐसे केस में कैसे दिखाएंगे, एक सेकंड में इसको भी रब कर देता हूँ पहले। तो मैंने आपको बताया कि इसको नेट ऑफ करके दिखाना है कहाँ पे,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं किस साइड में दिखाऊंगा, मैं इसको इनकम साइड में दिखाऊं या मैं इसको एक्सपेंडिचर साइड में दिखाऊं? तो इसका जवाब मिलेगा कि कौन सी चीज ज्यादा है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो इनकम साइड पे आएगा, अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर साइड पे। अब अगर मैं केस 1 देखता हूँ तो देखो केस 1 में मेरी डोनेशन 1 लाख है और एक्सपेंस 80,000, तो डोनेशन ज्यादा है यानी मैं इनकम साइड पे दिखाऊंगा। तो कैसे लिखूंगा देखो जरा सब लोग, मैं इनकम साइड पे लिखूंगा बाय डोनेशन फॉर गवर्नर पार्टी, ठीक है, कितनी है 1 लाख, और इसी में से मैं माइनस करके दिखा दूंगा गवर्नर पार्टी एक्सपेंस 80,000, ठीक है, इसी में से नेट करके दिखा दूंगा एंड आई विल ओनली शो 20,000 आउटसाइड। अब अगर किसी बच्चे ने इसको यहाँ दिखा दिया टू गवर्नर पार्टी एक्सपेंस 80,000, तो आंसर तो आपका सेम आएगा। मैं अगर यहाँ 80,000 नीचे यहाँ ना दिखा के अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर तो सेम ही है, इफेक्ट नेट इफेक्ट सेम है कि अगर ऐसे दिखाऊं, लेकिन ये गलत हो जाएगा भाई। हमें इसको यहाँ पे नीचे नेट ऑफ करके दिखाना होता है, दोनों चीजें अलग अलग नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो इसको मैं वापस से सही कर रहा हूँ। क्लियर है? दिस इज योर केस 1। केस 1 क्या था, जो मेरी रिसिप्ट थी वो ज्यादा थी मेरे एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इनकम साइड पे इसको दिखाया। मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, प्लीज इसकी फोटो खींच लेंगे सब लोग, प्लीज फोटो खींच लो। हाँ अरिंज मैं आता हूँ आपके पास, जिस जिसका डाउट है प्लीज मेरे को हैंड रेज करके बताओ। हाँ अरिंज। एक जैसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है, नॉर्मल क्वेश्चन में हम वो फॉलो करते हैं। धीरे धीरे धीरे, समझ नहीं आया कुछ, क्या बोला कुछ समझ नहीं आया। जैसे नॉर्मल अगर क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारे को फंड बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ती है। हाँ अगर सर इसका ऐसा पता है ये कब यूज करना है हमें? हाँ, तो एक तो गवर्नर पार्टी में करना, मैं तेरे को बता ही रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। और हमने फंड ऑलरेडी देखे हैं किस तरह के आते हैं नॉर्मली, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, है ना। तो आप जब क्वेश्चन देखोगे इस तरह की आइटम अलग से दिख जाएगी आपको, जो वन ऑफ आइटम लग रही होगी, जो आपका फंड आज तक आपने कभी नहीं बनाया, तो आपको खुद ही एक आइडिया मिल जाएगा। नॉर्मली गवर्नर पार्टी के नाम से ही आता है, ठीक है। मैंने स्पेशल रिसिप्ट हेडिंग दी, गवर्नर पार्टी नहीं दी, ठीक है, ताकि हो सकता है बाई चांस कोई और भी इस तरह की चीज निकल आए आगे, लेकिन नॉर्मली नहीं आता है, गवर्नर पार्टी के नाम से ही आ रहा होता है और आप इसको नेट ऑफ करके इस तरह देखते हो, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी दिखाई देगा कि कौन सी ऐसी चीज आ रही है, ठीक है सर। ठीक है। चलो और बताओ भाई, और किसी का डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 पे। हाँ जी, केस नंबर 2 मैं बना रहा हूँ, इसको वापस से रब कर रहा हूँ। सबने फोटो खींच ली? ओके, तो इसको रब कर देते हैं जरा वापस से। केस नंबर 2 देखते हैं जरा क्या है। केस नंबर 2 कहता है, अब की बार ध्यान से देखो, केस नंबर 2 में क्या है, डोनेशंस हैं 80,000 और एक्सपेंस है 1 लाख, यानी एक्सपेंस ज्यादा है, तो यानी मुझे इसको अब एक्सपेंस साइड पे दिखाना पड़ेगा। तो मैं एक्सपेंस साइड पे आ जाता हूँ, यहाँ क्या लिखूंगा, एक्सपेंस साइड पे लिख रहा हूँ तो पहले ऑब्वियसली तो मुझे एक्सपेंस लिखने पड़ेंगे। तो टू गवर्नर पार्टी एक्सपेंस कितने थे, 1 लाख, अब की बार एक्सपेंस ज्यादा थे, और डोनेशन कितनी थी, गवर्नर पार्टी डोनेशन ये थी 80,000 रुपए की, तो माइनस किया तो ये आ गया आपका बाहर 20,000 रुपये। हाँ जी, दिस इज योर केस नंबर 2। क्लियर है? इसकी प्लीज एक बार फोटो खींचे। तो आपको करना कैसे है, आपको सिंपल सा काम करना है, आपको ये देखना है कभी भी स्पेसिफिक रिसिप्ट आती है तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो स्पेसिफिक रिसिप्ट है इसमें जो रिसिप्ट साइड है वो ज्यादा है तो उसको इनकम साइड पे दिखा दो नेट करके, और अगर पेमेंट साइड ज्यादा है तो उसको एक्सपेंस साइड पे दिखा दो नेट करके, ठीक है। अब थर्ड केस पे आते हैं, केस नंबर 3। ओके, दूसरा देखिए क्या लिखा है। केस नंबर 3 इज, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पेमेंट नहीं है, सिर्फ रिसिप्ट है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझो भाई। इसका मतलब है कि अभी तक जो ये एक्टिविटी होनी थी गवर्नर पार्टी वाली वो हुई नहीं है, इसका मतलब ये है, तो यानी अभी गवर्नर पार्टी होनी बाकी है। हमने कहा था हम ये वाला ट्रीटमेंट क्यों कर रहे थे कि वन ऑफ इवेंट था, हो गया और काम खत्म, अगले साल इसको कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम बैलेंस शीट में नहीं लेके जाते थे। हम कहते थे जो भी बच गया, अगर कुछ भी बच गया, मेरा डोनेशन ज्यादा थी तो वो मेरी इनकम हो गई, अगर एक्सपेंस ज्यादा थे तो वो एक्सपेंस हो गया।
क्लियर है। लेकिन अब क्योंकि मेरे को अभी डोनेशन मिली हुई है, खर्चा अभी तक नहीं किया है, तो यहाँ मुझे मजबूरन वही सेम पॉलिसी लगानी पड़ेगी जो मैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग में लगाता था, कि मुझे अभी इसको बैलेंस शीट में लेके जाना पड़ेगा कि भैया अभी तो इसका खर्चा होना बाकी है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हमें सेम फंड बेस्ड अकाउंटिंग जैसे आप फॉलो करते थे वही करेंगे। हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में, और यहाँ पे आप लिखोगे गवर्नर पार्टी फंड, ठीक है। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा के लिख के दिखा रहा हूँ, अगर ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, ड्यूरिंग द ईयर डोनेशंस मिली हैं इसकी, कितनी मिली है, 1 लाख रुपीज, ठीक है, और ये आ गया 1 लाख बाहर, ठीक है। आप सीधा भी लिख सकते थे गवर्नर पार्टी फंड बाहर 1 लाख, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा था कि नॉर्मली जैसे हम लिखते थे ओपनिंग बैलेंस कुछ होता है तो वो आता है, अदरवाइज डोनेशन एंड फिर सीधा बाहर आता है। क्लियर है। तो दिस इज योर केस नंबर 3, मैं यहीं पे लिख देता हूँ केस नंबर 3, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल फंड बेस्ड अकाउंटिंग की तरह था, जैसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आप लेके जाते हो, बिल्कुल आप यहाँ भी वैसे ही लेके जा रहे हो। हाँ जी, तो जिस जिसको क्लियर है प्लीज समझो करके बताओ, और जिसको डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी, क्लियर है सबको? ओके, नेहा का मेरे पास कुछ डाउट आ रहा है। हाँ जी नेहा बताओ। सर हाँ जी सर मुझे सेकंड वाला केस नहीं समझ आया। सेकंड वाला केस बेटा इसका उल्टा था ना बिल्कुल, तो तूने उस समय क्यों नहीं हैंड रेज किया, मैंने रब कर दिया अभी। सेकंड वाला केस देख, वापस से आता हूँ मैं सेकंड केस पे, ये देख फर्स्ट केस आ गया था समझ में। नेहा बेटा अपने आपको अनम्यूट रखो, नहीं तो मैं बात कैसे करूंगा। यस सर आ गया था फर्स्ट वाला। हाँ, तो फर्स्ट वाले में क्या था हमारी, क्योंकि डोनेशन ज्यादा थी इसलिए मैं नेट करके, नेट कितना करा 1 लाख माइनस 20,000 बचा क्या, डोनेशन, तो इसलिए वो कहाँ लेके गया Yes, मैं sir. इनकम साइड पे। अब अगर सेकंड केस देखोगे नेट करूंगा तो 20,000 क्या बच रहा है, एक्सपेंस। एक्सपेंस तो एक्सपेंस किधर आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंस साइड पे यानी डेबिट साइड पे। एक्सपेंडिचर्स। यस समझ आ गया। तो अगर आप देख रहे हो, अगर आप देखो अगर रिसिप्ट साइड ज्यादा है तो मैं उसको इनकम साइड पे दिखाऊंगा, अगर पेमेंट साइड ज्यादा है तो मैं उसको एक्सपेंस साइड पे दिखाऊंगा। ओके सर। ठीक है। हाँ जी, और कोई डाउट? नो सर। ओके, तो याशिका। सर आप थर्ड केस में उसे बैलेंस शीट में क्यों लेके गए हो? क्योंकि बेटा अभी तक खर्चा हुआ नहीं है और मेरे को इसी पर्पस के लिए ही तो पैसे मिले हैं। अगर खर्चा हो जाता तब तो मैं कहता कि मेरे को इतने का नेट प्रॉफिट हो गया इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से, या फिर नेट मेरा एक्सपेंडिचर इतना हो गया, लेकिन अभी तो ये एक्टिविटी हुई नहीं है, तो अभी तो मेरी मजबूरी है कि मुझे इसको लायबिलिटी ही मानना पड़ेगा। देख एक तरह से हमने पहले वाले फर्स्ट और सेकंड केस में करा क्या था, हमने कहा भैया देखो 1 लाख रुपए डोनेशन मिली थी हमें गवर्नर पार्टी के लिए, हमारा खर्चा हुआ 80,000, तो 20,000 हमारे ये बच गए और अब ये फ्री हो गए, क्योंकि गवर्नर पार्टी तो हो गई और हर साल नहीं होती। अगर हर साल हो रही होती फिर तो मैं इसको फंड ही बना रहा होता कि भैया इस साल तो चलो हो गया काम, 80,000 हो गया, लेकिन अगले साल फिर दोबारा हो सकती है तो 20,000 फिर यूज कर लेंगे। ठीक है, पर ये क्योंकि वन ऑफ एक्टिविटी होती है इसीलिए हम कहते हैं भैया इस एक्टिविटी से जो भी फायदा नुकसान हुआ उसको हाथ के हाथ इसी साल में रिकॉर्ड कर दो। लेकिन जब तक हमारा ये एक्टिविटी हुआ ही नहीं तो फिर तो मुझे इसको सेम फंड बेस्ड अकाउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट लगा के बैलेंस शीट में लेके ही जाना पड़ेगा कि भाई जब अगले साल जब होगी तब मैं इसको उस फंड में से माइनस कर दूंगा। यस सर। ठीक है। हाँ जी Yes, गोमा। सर अगर हम इसे अगर हमें पता कैसे चलेगा कि स्पेसिफिक रिसीट है या फिर कोई एक्सपेंस भी हुआ है? सेम सवाल अरेंजी ने पूछा था, तो मैंने उसको ये बोला था देखो नॉर्मली यही आता है स्पेसिफिक रिसिप्ट में गवर्नर पार्टी, लेकिन आई थिंक एक आधा कोई और आइटम भी शायद अगर आएगी आपके अगर क्वेश्चन में, तो अभी आप क्वेश्चन करोगे ना तो हम डिस्कस करेंगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा। देखो फंड कौन कौन से होते हैं आपको मैंने फंड के नाम बताए हुए। टूर्नामेंट फंड, तो टूर्नामेंट से रिलेटेड आएगा तो आपको ये नहीं लेके चलना है, तो आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग ही लगानी है। टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, प्राइज फंड, बिल्डिंग फंड, पेविलियन फंड, यही 4-5 फंड्स होते हैं मेनली। सर जैसे एक क्वेश्चन था उसमें हमने कहा था अभी उसे छोड़ दो, उसमें गिवन था सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नेंस पार्टी एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसीलिए छोड़ा था, इसीलिए छोड़ने को कहा था कि अभी तक हमने गवर्नर पार्टी का कॉन्सेप्ट नहीं किया था, मैं चाहता था पहले वो हो जाए उसके बाद हम आएंगे, अब उसके बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं उसको। तो सर इसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे? हाँ, उसमें क्या क्या गिवन था बताओ। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नेंस पार्टी और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नेंस एक्सपेंस पार्टी। तो नहीं दिया हुआ। नो सर। तो केस नंबर 3 हो गया। ओके सर। है ना, तो इसलिए हमें कहाँ लेके जाना पड़ेगा उसको, बैलेंस शीट में ही लेके जाना बैलेंस पड़ेगा। शीट।
ठीक है? सर इसका स्पेसिफिक फंड बनेगा या कैपिटलाइज होगा ये? नहीं नहीं, स्पेसिफिक फंड ही बना ना। देखो मैंने आपको स्पेसिफिक फंड बना के तो दिखाया, कैपिटल फंड में थोड़ी ना ऐड किया है। ये देखो मैंने क्या कैपिटल फंड लिखा है, गवर्नर पार्टी फंड अलग से, जैसे टूर्नामेंट फंड बनाते थे ऐसे ही बना दिया ना यार। देखो लॉजिक समझने की कोशिश करो, जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ। लॉजिक क्या है कि अगर मेरा अभी तक ये एक्सपेंस हुआ ही नहीं है तो मेरे लिए एक लायबिलिटी होगी कि मुझे ये उसी पर्पस के लिए खर्च करना है, तो मैं इसको अलग से लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, हाँ जी। और कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट और बचा है, लेकिन क्योंकि आज का हमारा टाइम ओवर हो चुका है और मैं ये बीच में शुरू नहीं कराना चाहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस और प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इट विल टेक सम टाइम। कम से कम इसमें 15-20 मिनट डेडिकेटेडली इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, वरना समझ नहीं आएगा। सो व्हाट आई कैन डू इज ऑल्टरनेटिवली आई कैन टेक सम डाउट्स। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग मेरे को कुछ अपने कोई डाउट्स हैं तो क्विकली अगर कोई पूछना चाहे तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आई कैन टेक सम डाउट्स। हाँ, अभी ऑब्वियसली अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस और म्युनिसिपल टैक्सेस वाला, तो फिर मुझे थोड़ा सा उसको आपको डेफर करना पड़ेगा, अदरवाइज वी कैन टेक डाउट्स। हाँ जी बताओ। तो सबसे पहले गोमा, हाँ जी आपका कोई डाउट है? मैं जरा बुक पे निकाल लेता हूँ। सर मुझे क्वेश्चन 50 जो उस दिन भी आपने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे, तो मुझे लगा नेक्स्ट क्लास में होगा, बट उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो पूरा नहीं हो पा रहा सॉल्व। कोई बात नहीं। देखो पता है क्या, एक चीज और, मैं सब बच्चों के लिए भी एक बात और बता रहा हूँ, प्लीज घबराना नहीं अगर आपसे क्वेश्चन टैली नहीं होंगे, प्लीज नहीं घबराना, क्योंकि मैंने अभी एक ही करके दिखाया है, अभी तो चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है, आप देख रहे हो एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। तो अगर इस तरह की कोई एडजस्टमेंट आई होगी आपके क्वेश्चन में तो आप कैसे करोगे? आपने सीखी नहीं थी। हाँ, मेरी मजबूरी थी, थोड़ा होमवर्क देके आपको कोशिश करनी थी, आपको सिखाना था कि हाँ अगर हो सकता है इस तरह की एडजस्टमेंट आ गई तो आपका दिमाग क्या चलता है, क्या आप खुद समझ पा रहे हो या नहीं, तो आपको एटलीस्ट वो गलती याद रहती है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज घबराना बिल्कुल नहीं। आप में से कोई ये नहीं घबराएगा कि यार ये ना अभी तक तो सही चल रहा था, अभी बड़े वाले क्वेश्चन आ गए तो समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, नहीं। अभी पहले हम सारी एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। ठीक है, हाँ ट्राई जरूर कर रहे हैं साथ साथ क्वेश्चन करने का, ताकि एटलीस्ट कुछ कुछ चीजें हमें आती हैं वो तो हम सही कर लें और पता चले कि कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज घबराना नहीं कोई भी। तो गोमा अगर क्वेश्चन नंबर 50 नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी बच्चों ने भी मेरे से एक दो बच्चों ने बोला सर 58 क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको प्लीज खुद करके दिखाऊंगा, बट स्टिल लेट मी जस्ट ओपन। अगर आंसर टैली नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दो, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर कोई कुछ आइटम डिस्कस करनी है, कोई स्पेसिफिक एक दो आइटम, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं अभी बता सकता हूँ। सर एक तो उसमें है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वाला, कैसे होगा वो ढंग से नहीं हुआ। हाँ, ये तो मैंने, अच्छा तूने अभी क्लास मिस कर दिया यार, अभी मैंने बताया था ये पूरा पार्ट, तो अब सर इसे हम मतलब बैलेंस शीट में दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन वहाँ दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओ बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा भाई 15-20 मिनट लगाए थे मैंने इसको बताने में, तो थोड़ा सा वेट करो गुमा, मेरे से अलग से बात करना, लेट्स सी, लेट मी यू एक्सप्लेन इट लेटर अलग से, हाँ क्लास के बाद अलग से बात करेंगे। हाँ जी, इसके अलावा बताओ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के अलावा। सर और अपकीप ऑफ ग्राउंड्स तो एक्सपेंस ही है ना? कहाँ पे लिखा है भाई? हाँ जी हाँ जी, अपकीप ऑफ ग्राउंड्स इज एक्सपेंस, अपकीप मतलब मेंटेनेंस। सर ये। हाँ जी, और बताओ। सर एक बिलियर्ड्स टेबल वाला जो है उसमें क्या करेंगे? तो बिलियर्ड्स टेबल आपको, अच्छा बाय द वे बाकी सब लोग भी देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर 50 में ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी दे रखी है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका काम बच गया, आपको सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। एंड इसी से एक चीज और पता चलती है, इसका मतलब आप ये यहाँ से जो भी आइटम ट्रांसफर करोगे दोनों में से, रिसिप्ट एंड पेमेंट से और ओपनिंग बैलेंस शीट से, अब वो एक एक इफेक्ट ही जाएगा वहां से। हम एक इफेक्ट तो यही होता था ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में ले जाते थे, और दूसरा इफेक्ट होता था कि क्लोजिंग में लेके जा रहे हैं, तो आपका एक इफेक्ट ऑलरेडी हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है, तो यानी सेम रूल लगेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा था, वहां से आइटम जोड़ी जाती थी एक ही जगह जाती थी, सिमिलरली ओपनिंग बैलेंस शीट से जो जाएगी एक ही जगह। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में बिलियर्ड्स टेबल दे रखा है 60,000, कोई और भी एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड? कोई है एडजस्टमेंट? खाली स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पे है मैडम, लास्ट में देखो, आखिरी में देखो, आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड टेबल्स, तो डेप्रिसिएशन लगेगा उस पर, तो 10% डेप्रिसिएशन लगा तो 6,000 रुपये। तो जब नीचे आप क्या करोगे, सबसे पहले 60,000 को नीचे ले जाओगे, एक इफेक्ट हो गया जो ओपनिंग में आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस शीट में, उसको क्लोजिंग में लेकर एक इफेक्ट हो गया। अब ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है तो उसके दो इफेक्ट होंगे, तो 6,000 एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में से माइनस हो जाएगा और 6,000 इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंस साइड पे चला जाएगा। ठीक है, आपने किया था, ये रह गया था, डेप्रिसिएशन मिस हो गया था? नहीं सर मैंने करा था, मैं खाली वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पे आके अटक गई, तो मैंने फिर सरप्लस वगैरह नहीं करा था।
अच्छा कोई बात नहीं, तो Calculate चलो मेरे से नहीं अलग करा। से डिस्कस करना है ये वाला पार्ट। हाँ जी, और बताओ, और कोई डाउट इसमें? सर इस क्वेश्चन में नहीं है जो आपने पिछली बार होमवर्क दिया था उसमें। हाँ बताओ बताओ, कोई बात नहीं, जो भी सर डाउट्स हैं पूछ लो मेरे साथ एक बार। जो छोटे छोटे डाउट्स होंगे ऐसे ही वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, बोलो। सर डिफेंस बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं? जैसे शेयर्स, डिबेंचर, ये अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। पहले तो मुझे दिखाओ है कहाँ पे, ताकि बच्चों को बता सको। क्वेश्चन नंबर 40 खोलो भाई, बाकी सारे लोग प्लीज, सब लोग क्वेश्चन नंबर 40 खोलो। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 40 में देखो डिफेंस बॉन्ड दिख रहा है पेमेंट साइड पे, तो इसका मतलब है ये इन्वेस्टमेंट है। बॉन्ड्स भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, आपने किसी और कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं, ठीक है। तो आप सर ये आगे तो बैलेंस शीट में जाएगा ना? हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में, ठीक है ठीक है। और कोई डाउट? सर। ठीक है, तो पीयूष का कुछ डाउट है तो मैं वो ले लेता हूँ। एंड प्लीज जिन लोगों ने ट्राई नहीं करे हैं क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि कई बच्चों ने ट्राई नहीं करे हैं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन प्लीज ट्राई जरूर करो। आपको नहीं भी आता अभी अगर पूरी तरह से कॉन्सेप्ट, स्टिल मैंने आपको बताया है क्यों मैं आपसे बोलता हूँ ट्राई करने के लिए, ताकि आपको फिर गलतियां याद रहेंगी। वरना मैं सिखा रहा हूँ तो लगेगा हाँ हाँ मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ, फिर याद नहीं रहता है, ठीक है। हाँ जी पीयूष बताओ बेटा। सर 44th क्वेश्चन का सरप्लस कम आ रहा है 10,000। पहले मुझे ये बता 40, 41, 42, 43 हो गए तेरे बेटा? सर हो गए। वेरी गुड, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बुकेम्बो खुश हुआ है। और किसने हैंड रेस किया? फ्रिक्शन है, अच्छा हाँ। हाँ तो पीयूष क्वेश्चन नंबर 44 में बस सरप्लस कम आ रहा है 10,000। तूने 8% वाली एडजस्टमेंट करी थी जो फिक्स डिपॉजिट की लिखी हुई है? यस सर। कर ली थी जो आज सिखाई अभी मैंने? सर पहले आ गई थी वो तो। अच्छा, और सब्सक्रिप्शन के साथ 90% लिखा है 90,000, इसका मतलब क्या है प्लस कि 10,000। हाँ करंट ईयर का 10,000 आउटस्टैंडिंग है। तो जब आप बैलेंस शीट में लेके गए तो 10,000 इनर कॉलम में लिखा था? सर बैलेंस शीट तो बनाई नहीं। अच्छा सॉरी, इसमें तो बनानी नहीं है। तो आपको 1 लाख रुपीज लिया सब्सक्रिप्शन? यस सर। ठीक है, मतलब ये सब्सक्रिप्शन आपका बाय सब्सक्रिप्शन 1 लाख आ रहा होगा, ठीक है। कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा? सर 10,000। 1000 की क्या आइटम तेरी रह गई? किसी और ने करा है बेटा ये क्वेश्चन? प्लीज रेज योर हैंड अगर किसी ने किया है, ताकि अगर किसी ने किया है तो मैं हाथ के हाथ। कृतिका, वेरी गुड। तो कृतिका एक काम करो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप ना एक बार आइटम्स बताओ। एंड पीयूष आप ध्यान से सुनना एंड टिक करना कि आपने क्या क्या लिखा है और कृतिका क्या बता रही है। लेट्स सी कि कहाँ पे मिसमैच है, एंड मैं आपको समझाता हूँ फिर। कृतिका आप एक काम करो, इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड से शुरू हो, पहले एक्सपेंडिचर साइड से आइटम और उसका अमाउंट बताते जाओ जल्दी जल्दी। एंड पीयूष To loss of पीयूष रोक देना बीच में Okay. बेटा जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है। ओके सर। to loss of sports material 700, to rent so 45,000, to insurance premium 45,000, to newspaper 1,000, to printing 19,000, धीरे to धीरे धीरे surplus धीरे 1,70,000. Next. Sir, expenditure लास्ट रिपीट करना। printing 19,000. कितनी आइटम? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे? टूर्नामेंट का तो फंड है ना बेटा, देख डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, हाँ फंस गया तू। बाकी सारे बच्चे भी ध्यान से देख लो, और जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया भाई, तुम ये याद कर पाते, ये गलती करते और ये याद हो पाता। हाँ, और प्रेक्षा थम्स अप कर रही है, आई थिंक उसने करा है ये है। तो अगर आप लोगों ने भी ये गलती करी है, अगर आपने अटेम्प्ट करा है तो पक्का ये गलती करी होगी। देखो देखो सर ध्यान से देखो, रिसिप्ट साइड पे दिया हुआ है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 50,000, ठीक है। तो जब डोनेशन मिली है टूर्नामेंट के लिए तो ये तो कहाँ जाएगा? फंड बेस्ड अकाउंटिंग लगेगा, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये ना तो डोनेशन आएंगे और ना ही उससे रिलेटेड खर्चा, यानी टूर्नामेंट एक्सपेंस, ये भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया पीयूष? यस सर। हाँ, तो तूने आधा काम तो सही कर दिया, डोनेशन तो हटा दी, डोनेशन कंसीडर नहीं करी, लेकिन तू एक्सपेंस ले गया। चलो कोई बात नहीं, और बताओ बेटा पीयूष, और कोई डाउट बेटा आपका? नो सर। ओके, तो 44 तक हो गया तेरा, और 45, 46 व्हाट अबाउट दैट? किए ट्राई तूने? वो टैली हो गए? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। प्रेक्षा आपका कोई डाउट था क्या? आपने आई थिंक बीच में हैंड रेस किया था। यस सर, मैं 44th क्वेश्चन ही पूछ रही थी, इसमें मुझे 90% का समझ नहीं आ रहा था। हाँ, तो सारे लोग प्लीज समझ लो इस बात को। देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा है 2019-20 के हमें 90,000 मिले हैं, ठीक है,
और हम कौन सा ईयर बना रहे हैं, यही तो बना रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ में लिखा है 90%, यानी हमें 2019-20 के टोटल कितना मिला है सब्सक्रिप्शन, 90%, और वो 90% है कितना, 90,000। तो हम निकाल क्या रहे हैं कि 2019-20 का एक्चुअल सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है। तो अगर 90,000 90% है तो 100% कितना होगा, 1 लाख। भाई हम सब्सक्रिप्शन ड्यू ड्यूरिंग 2019-20 ही तो निकाल रहे हैं। समझ आया परीक्षा? मैं करके दिखाऊं, नहीं तो लिख के दिखाओ। हाँ, आ गया समझ। आ गया। देखो हम 19-20 का ही तो सब्सक्रिप्शन निकाल रहे हैं कि ड्यू कितना है, कि 19-20 का कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था। 90% आया है तो आना कितना चाहिए था, 1 लाख, ठीक है। बाकी लोग तो भाई प्लस प्लीज, करिए। हाँ तो आप 90,000 में प्लस कर दो या सीधा ही 1 लाख दिखा दो, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट ये सब नहीं बना रहे हैं। तो हमें तो एक्चुअली सीधा एक ही वैल्यू चाहिए थी, तो हम यहाँ पे सारे इफेक्ट नहीं दिखा पा रहे हैं एक तरह से, अगर आप समझो। इसीलिए मैंने आपको पहले, और एक चीज ये भी बता देता हूँ आपको, मैंने सीधा पहले इनकम एक्सपेंडिचर क्यों नहीं कराया, क्योंकि आपको फिर ये बात समझ नहीं आती कि सिंगल इफेक्ट डबल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। आपको आधी इंफॉर्मेशन मिल पाती, इसलिए मैंने आपसे पहले पूरा का पूरा जो आपका फुल फ्लेजेड क्वेश्चन था पहले मैंने वो करवाया, ताकि आपको लॉजिक समझ में आए चीजों का। क्लियर है? अगर मैं यही क्वेश्चन कर रहा होता जिसमें बैलेंस शीट भी बना रहा होता तो 10,000 मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनर कॉलम में आता है, ठीक है। ठीक है परीक्षा? हाँ तो अभी तो आपको क्या करना है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर ही बनाना है, तो सीधा आउटर कॉलम में 1 लाख लिख सकते हो। और बताओ भाई, और किसी को कोई डाउट प्लीज? ओके, गोमा का मुझे हैंड रेज दिख रहा है। हाँ जी गोमा। सर हमें इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस या ऐसा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ तो एक बात मैं बाकी सब बच्चों के लिए भी यही चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको सब्सक्रिप्शन, कंज्यूमेबल, इनमें मैंने आपको हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये तीनों चीज बनाने को बोली थी, ठीक है। एक बार मेरे पास शुरू में भी ये क्वेश्चन आया था कि सर अगर क्वेश्चन ने मांगा ही सिर्फ लेट्स से सब्सक्रिप्शन ड्यू है, कि कितना सब्सक्रिप्शन ड्यू बनता है, तो क्या हमें ये तीनों चीजें बना के दिखानी चाहिए। तो मैंने आपसे उस समय कहा था कि बेटा उस समय तो बिल्कुल बनाओ, क्योंकि आपके लिए शुरुआत थी, आपको ये चीजें नहीं आती थी, आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था, तो हम कहीं ना कहीं सिस्टमेटिकली चीजें याद कर रहे थे। बट नाउ यू नो दी कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली नहीं मांगा है ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है माइंड में उस चीज को करने के लिए, तो आप फिर प्लीज बना के देख लीजिए। वरना दूसरा तरीका, मैं एक सेकंड सिर्फ आपको बता रहा हूँ, एक चीज दिखा रहा हूँ। आप लोग गोमा मेरी आप स्क्रीन देख पा रहे हो? हाँ जी सर। ओके तो जरा ध्यान से देखना, मैंने ये चीज आई थिंक एक बार पहले भी बताई थी यार, एक तो ये पेन खो जाता है, सॉरी। हाँ जी, ये चीज मैंने पहले भी बताई थी। अगर आप देखो इनकम एक्सपेंडिचर में, अगर मैं सब्सक्रिप्शन का रूल लिखता तो क्या लिखता, एंड सारे लोग प्लीज ध्यान देंगे। मैं मान के चलो ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूँ, और मैं मान के चलो सब्सक्रिप्शन, ये सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी नहीं बना रहा हूँ, क्वेश्चन ने मांगा ही नहीं है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन ड्यू मांगा है, तो मैं साइड में बना लेता हूँ। ये लो आपके लिए सीधा क्या गिवन होता है, सबसे पहले टोटल रिसीव सब्सक्रिप्शन रिसीव, ये गिवन होती है। इसके बाद आप करते हो प्लस माइनस माइनस प्लस। याद करने का तरीका देख लो भाई, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब प्लस सबसे पहले कहां से शुरू करते हो, याद करो, एडवांस से। पहले एडवांस है, ध्यान से देखेंगे सारे लोग, एडवांस, फिर आउटस्टैंडिंग, फिर एडवांस, फिर आउटस्टैंडिंग। अब देखो एक ऑर्डर बन गया लिखने का, एडवांस आउटस्टैंडिंग, एडवांस आउटस्टैंडिंग, फिर ऊपर वाले दोनों ओपनिंग है और नीचे वाले दोनों क्लोजिंग है, हो गया काम। तो जो चीज आप वहां पे दिखाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में इनर कॉलम में, वही चीज मैंने यहाँ लिख दी। अब कई बार आप करते थे कि एडजस्टमेंट्स करते थे, लेट्स से मैं यहाँ लिखता था, याद करो, एक सेकंड एक चीज दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ एसेट पे लिखता था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और उसको इनर कॉलम में लिखता था, याद होगा आपको, कुछ फिगर यहाँ आती थी, फिर प्लस कुछ फिगर आती थी, इस तरह से करके लिखता था। तो अगर इस तरह की भी कोई एडजस्टमेंट है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ पे इनर कॉलम बना के यहाँ पे इस तरीके से एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, और सीधा फिर आउटर कॉलम में बाहर फिगर लिखना, एंड देन यू विल गेट सब्सक्रिप्शन ड्यू। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है इन चीजों को भी, तो मैं करके दिखा दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। गोमा आप समझे कैसे कह रहा हूँ मैं? हाँ जी सर। हाँ अगर स्टिल अगर दिक्कत आएगी ना, अगर बाई चांस आपको लग रहा है नहीं सर समझ नहीं आया, तो मुझे बताना, मैं दोबारा करके दिखा दूंगा। कोई भी चीज है, और देखो एक दो चीजें मैं आपको फिर से बोलूंगा, हालांकि जो बच्चे मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं 11th से, वो जानते हैं इस बात को कि कभी भी मैं डिस्करेज नहीं करता कि कोई भी डाउट हो कि एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 4 बार पूछा, आप 5 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितनी मर्जी बार आप डाउट पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको एक बार करके दिखाया, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, दोबारा पूछो, तीसरी बार पूछो, अलग से बताना होगा मैं अलग से बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो इसलिए कभी भी इस चीज को माइंड में मत रखना कि यार मैं पूछूं दोबारा या नहीं पूछूं। प्लस मैं खास करके नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो मेरे साथ 11th में नहीं थे, ठीक है। प्लस अब वैसे भी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा एक डिफिकल्टी लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं और आपको ग्रांटेड लेके चल रहा हूँ इस चीज को कि शायद नहीं आएगा एक बार में समझ, नहीं आएगा 2-3 बार में समझ, कोई बात नहीं है। हम इसीलिए स्लो चलेंगे, चाहे चलेंगे जरूर, धीरे धीरे करके चले, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन समझते हुए बढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है कि हमने करने को तो 4 चैप्टर कर लिए जी, जब लॉकडाउन खुलेगा खुश होके जाए 4 चैप्टर कर लिए लेकिन आता कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो जो भी करो ढंग से समझ के करो, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो प्लीज मेरे से दोबारा पूछो। गोमा और कोई डाउट आपका? नो सर। ओके, सो एनीबडी एल्स, कोई और डाउट है अगर तो आई कैन टेक अप द डाउट। एंड एक चीज और मैं जानना चाहूंगा वैसे कि किस किस ने क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 40 से लेके जो मैंने दिए थे 46 तक। तो लेट्स सी किस किस ने करे, अटेम्प्ट भी करें, अगर क्वेश्चन मैच नहीं हुआ था कोई बात नहीं। ओके, प्रेक्षा और अरिंजे का मेरे को हैंड रेज्ड दिख रहा है, इसका मतलब क्या कि डाउट है कुछ या करा है? तो अरिंजे बेटा थम्स अप है या डाउट है? सर थम्स अप किया हुआ है। अच्छा, किया हुआ है, वेरी गुड। तो काफी बच्चों का थम्स अप मुझे दिख रहा है, वेरी गुड। पर जिन बच्चों का नहीं दिख रहा है थम्स अप, तो बेटा एक बार प्लीज ट्राई करो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अब दोबारा से ट्राई करो, ठीक है। और जिन्होंने कर लिया है, ठीक है, जिन्होंने कर लिए हैं अब उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आगे आप आगे की क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन 50 तक आपने अगर कर लिया हो, अगर 50 तक नहीं भी किया तो पहले वो ट्राई कर लो। जिन बच्चों ने 50 तक कर लिए हैं क्वेश्चन, तो यू कैन नाउ ट्राई 51, 52, 53, 54, इनमें ट्राई करके देखो। एंड अगेन मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स बता दी, अभी भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स बची हैं, और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में पहले एडजस्टमेंट बताऊंगा, एंड उसके बाद फिर हम अपना जो भी आपके क्वेश्चन पे डाउट्स होंगे मैं पूरे क्वेश्चन करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। लेकिन फायदा तभी है उस चीज का जब आप ऑलरेडी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो, ताकि आपको स्पेसिफिक डाउट समझ में आए कि कहाँ है। ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन मैं आपको नहीं करके दिखा सकता, तो वी विल चूज, यू कैन चूज कि कौन सा करके दिखाना है। जैसे क्वेश्चन 50 में काफी लोगों के डाउट आए हैं, तो आई वुड लाइक टू डू इट। इसी तरह बाकी भी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पूरा करना है और कौन से क्वेश्चन का सिर्फ, जैसे आज अभी डिस्कस किया था कृति के साथ, इस तरीके से ही कृतिका के साथ ऐसे कुछ और भी हम डिस्कस करके अगर सॉल्व कर पाएंगे तो इसी तरह कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं क्लोज करता हूँ क्लास को आज की, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। एंड नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे एनपीओ को वाइंड अप करने की, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइज, बाय एवरीवन।